हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करियर इन्फॉर्मेशन। आज जो नया वैकेंसी निकला है वो है नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़। ओके, एक ओवरव्यू पहले जस्ट बता देता हूँ कि क्या क्या वैकेंसीज है इसमें। डिप्लोमा डिग्रीज के लिए है, एम टेक, एम ई, पी एच डी, सारे लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकले। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 2, साइंटिस्ट 1 2, ये सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे जगह निकली है। ओके, ये है केरला में। ओके, तिरुवनंतपुरम में है ये, जो नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज करके। ओके, भारत सरकार का अभियान, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ओके, तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो भी वैकेंसीज है उसके बारे में बता देता हूँ। अगर जो जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए है, डिप्लोमा डिग्री या फिर अपने एम ई एम टेक या पी एच डी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक जो वैकेंसी है उसके लिए जो उन्होंने लिखा है क्राइटेरिया वो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, एक तो केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस या फिजिक्स या जियोलॉजी में, या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा, जिनका डिप्लोमा सिविल में है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल इन्होंने लिखा है एक्सपीरियंस इन आर एंड डी, लैबोरेटरी नॉलेज ऑफ द मैकेनिकल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूजिंग जियो। तो मोस्टली ये रिमोट सेंसिंग या जियो साइंस से रिलेटेड है सब। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। उसके बाद में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी वहाँ पे आपका एक तो डिप्लोमा सिविल में चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए। सबकी मिला के 12 पोस्ट है। ओके, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की भी पोस्ट है, वहाँ पे ग्रेजुएट आपको कोई भी डिसिप्लिन में होगा चलेगा। उसके बाद में 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए और वर्किंग विद कंप्यूटर। उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट जो है उसके लिए भी बी बी टेक, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और पोस्ट ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी साइंस। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक डिजायरेबल एक्सपीरियंस बताया कि अगर होगा तो प्रीफर किया जाएगा, वो है एक्सपीरियंस इन इंस्ट्रूमेंटेशन और एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट इन अ रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी और यूनिवर्सिटी। बाद में जो फील्ड असिस्टेंट की जो पोस्ट है वहाँ पे आपका बैचलर इन साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और 3 इयर्स डिप्लोमा, और अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रीफर किया जाएगा। अगर आपका वो एक्सपीरियंस लैंड सर्वे मतलब जियो साइंस की तरफ है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। तो ये पहले 5 जो पोस्ट है मिला के 12 वैकेंसी है, लगभग 12 वैकेंसीज। ओके, उसके बाद में जो है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसके 8 पोस्ट है। इसका भी ग्रेजुएट आपका इन एनी डिसिप्लिन। उसके बाद में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, आपका एम एस वर्ड, ऑफिस का नॉलेज, एक्सेल का नॉलेज चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डिजायरेबल पता है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन अगर होगा तो प्रीफर किया जाएगा, या फिर एम बी ए पी जी डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन तो भी प्रीफर किया जाएगा। उसके बाद में है प्रोजेक्ट एसोसिएट, अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, 20। इसेंशियल है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जियोलॉजी, अर्थ साइंस, रिमोट सेंसिंग, बहुत सारे उन्होंने बताया। ओके, ये आप देख लेना पीडीएफ में। ओशिनोग्राफी, एग्रीकल्चरल। ओके, या फिर आपका बी बी टेक इंजीनियरिंग बेसिस, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग में अगर है 60% आपके मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। ओके, तो यहाँ पे भी डिज़ायरेबल उन्होंने बताया कि एक आपका अगर रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड है, मतलब अगर जियोलॉजी, जियोग्राफी, जियोफिजिक्स ये साइड में जीआईएस पैकेजेस पे आपने कभी काम किया है, रडार इमेजेस, ऑप्टिकल सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग वगैरह किया है तो वो भी काउंट होगा। ओके, ये है। उसके बाद में आपका मैटलैब में एक्सपीरियंस होना चाहिए, अलग अलग पाइथन, अलग अलग आपने अगर सॉफ्टवेयर यूज़ किए तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और एक बात, अगर आपका वैलिड गेट स्कोर है तो भी आपको प्रेफर किया जाएगा, जैसे इन्होंने लिखा है हैविंग सी एस आई आर नेट और वैलिड गेट स्कोर विल बी प्रेफर। बाद में उसकी ही एसोसिएट 2। ओके, बाकी सब सेम है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल वो सेम है। यहाँ पे लिखा है उन्होंने पोस्ट कोड 7 अबाउट। ओके, चेंज सिर्फ ये है कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन आर एंड डी इन रिलेवेंट फील्ड। ओके, बाकी सब सेम है, मतलब एसोसिएट 2 के लिए सिर्फ इतना है कि आपका रिलेवेंट फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप
फ्रेशर हो और इसमें काम किया है आपने, तो आप एसोसिएट 1 के लिए अप्लाई करो, और आपने अगर 2 साल का काम किया है तो आप एसोसिएट 2 में अप्लाई करो। आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाद में सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, यहाँ पे भी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरेट अगर होगा तो भी आप एलिजिबल हो, सिर्फ अगर डॉक्टरेट है, और अगर आपका ग्रेजुएट मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, और आपका अगर 4 साल का एक्सपीरियंस R&D में, मतलब जो एसोसिएट 2 के लिए 2 साल का था, यहाँ पे अगर 4 साल का है, तो आप सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए एलिजिबल हो। ओके, बाद में है प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट। सभी चीज़ें सेम है, बस ये है कि अगर आपका यहाँ पे डॉक्टरेट भी है तो भी आपको 4 साल का लगेगा, और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस लगेगा रिलेवेंट फील्ड। बाद में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की जो पोस्ट है, सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो सेम है, ओके, इसेंशियल, और ये भी सेम है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, बाकी ब्रांचेस में चाहिए। उसके बाद में पीएचडी डिजायरेबल बताया फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स मेंशन अबाव, जो भी सब्जेक्ट्स बताए हैं। बाकी आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ओके, मतलब वही सब सॉफ्टवेयर्स वगैरह सब सब कुछ, ऑपरेशन, रिमोट सेंसिंग, बाद में स्टडीज़ ऑफ द नेचुरल हजार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो जो भी चीज़ें आप एक बार पढ़ लो इसको, ठीक है। उसके बाद में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, इसके लिए भी जगह निकली है, वो भी सेम है जैसे पिछले पोस्ट के लिए थी, बस इतना है कि यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। बाद में थर्ड के लिए सेम चीज़ है, बस आपका 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिटर्मिनेशन भी उन्होंने बता दिया है कि क्या क्या पेमेंट रहने वाला है, पोस्ट कोड 1 से लेके 13 तक, ओके। एक एक जो सीनियरिटी बढ़ते जाती है तो आपका सैलरी बढ़ते जाती है। पहले 5 जो पोस्ट है उसके लिए लगभग 20,000 है, जो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो असिस्टेंट है उसके लिए 18,000 है। बाद में आपके जो प्रोजेक्ट एसोसिएट के पोस्ट शुरू होते हैं 7 पोस्ट कोड 7 से, फिर 7 से। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन है वो SC ST OBC के लिए लागू होंगे, ओके। उसके बाद में yes, interested candidate should send their application with ID proof, detailed biodata, self-attested copy of certificates, marked list showing educational qualification, experience. Okay, so the decision of the director and CESS in all matters relating to eligibility, acceptance और rejection उनके ऊपर डिपेंड रहेगा, ओके। उसके बाद में अगर कभी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता है तो दूसरे दिन हो जाएगा, ये भी उन्होंने मेंशन कर दिया है, ओके। उसके बाद में यस, NCESS रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो उनकी सब अथॉरिटीज है, ये सब की कैंसिल कर सकते हैं। बाद में शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द रिटन टेस्ट इंटरव्यूज एज डिसाइडेड, अब डिपेंड है, एक तो इंटरव्यूज होगा या फिर रिटन टेस्ट होगा। मोस्टली इंटरव्यूज होते हैं कि मोस्टली, तो जो भी एलिजिबल है अप्लाई करो। उसके बाद में जो भी है, मतलब आखिरी डेट वो है 7 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। इसका जो ऑनलाइन का लिंक है अप्लाई करने के लिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा कहाँ अप्लाई करना है, ओके। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ओके। बहुत सारी वैकेंसी लगभग यहाँ पे वैकेंसीज है, लगभग है यहाँ पे वैकेंसीज 13 वैकेंसीज है अलग अलग पोस्ट के लिए। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो, नंबर ऑफ अगर आपके ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, ओके। तो ऑल द बेस्ट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और नए नए वीडियोज़ आएंगे, जो भी रिक्रूटमेंट जैसे जैसे आते हैं डे टू डे नए नए, वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। शेयर करो, ओके। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई करो, नहीं हो तो शेयर करो।